इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र या मासिक चक्र भी बोल सकते हैं। महिला के अंदर क्या होता है, एक गर्भाशय होता है, उसके अंदर 3 परत होती हैं। तो वहाँ पर एक सबसे अंदर वाली परत होती है, वो ब्लड की बनी हुई होती है, वो हर महीने टूटकर बाहर निकलती है वेजाइना के द्वारा। जब तक क्या होता है बॉडी के अंदर एग और स्पर्म नहीं मिलते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि मासिक चक्र के नाम से आ गया या आर्तव चक्र के नाम से आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है महिला के अंदर क्या होता है, एक गर्भाशय होता है, उसके अंदर 3 परत होती हैं। तो वहां पर एक सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो ब्लड की बनी हुई होती है, वो हर महीने टूटकर बाहर निकलती है वेजाइना के द्वारा। तो उसे क्या बोलते हैं हम, पीरियड। तो ये गर्भाशय के अंदर एक ब्लड की बनी हुई हर महीने एग का निर्माण होता है और हर महीने वो टूट जाती है। जब तक बॉडी के अंदर एग और स्पर्म नहीं मिलते, वहां पर एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हो पाता। जब निषेचन होगा तो वहां पर क्या बनेगा, युग्मनज। जब युग्मनज बनेगा तो एम्ब्रियो का निर्माण होगा। एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है तो वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल या मतलब ब्लड की जो परत होती है गर्भाशय के अंदर, वो हर महीने बाहर टूटकर नहीं निकलती है। अगर वो एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हो पाता है, अंडे का, एग का, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, वो हर महीने टूटकर बाहर निकल जाती है। तो इसी अवस्था को या इसी चक्र को या इसी घटना को हम क्या बोल सकते हैं, मासिक धर्म या आर्तव चक्र के भी नाम से जानते हैं। तो इसके जो पूर्वज है पहले, जैसे कि बंदर है और मतलब गोरिल्ला और मनुष्य है, तो इनके जो पूर्वज थे पहले, तो सभी में ये साइकिल चलती रहती थी। तो इसी वजह से सब में, बंदर में, गोरिल्ला में, इन सब में देखने को मिलती है। जैसे कि बहुत सारे इनके पूर्वज थे तो उनमें देखने को मिल सकती है। तो आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहले जो यौवनारंभ होता है, मतलब 12 से 14 साल की एज में लड़कियों में ये स्टार्ट होती है। और यौवनारंभ की अवस्था में, ये 12 से 14 साल की अवस्था में लड़कियों में शुरू होती है। जब सबसे पहले जो मासिक चक्र स्टार्ट होता है तो उस अवस्था को मेनार्क बोलते हैं। और जब मतलब 40 से 45 साल की उम्र में, मतलब लड़कियों में या महिलाओं में, तो एग का निर्माण होना बंद हो जाता है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज अवस्था के भी नाम से जानते हैं। हर महीने एक एग का निर्माण होता है और वही टूटकर परत बाहर निकल जाती है। तो इसी क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आवर्त चक्र के भी नाम से जानते हैं। ये किस में देखने को मिलती है, मादा प्राइमेट, बंदर, मतलब जैसे हमारे पहले पूर्वज थे, जैसे कि बंदर, गोरिल्ला, मनुष्य, तो उनमें भी ये लाइफ साइकिल चलती थी। तो अब भी ये ह्यूमन में और मंकी में भी, मनुष्य में भी और गोरिल्ला में भी, इनमें भी देखने को मिलती है। तो होने वाले जनन चक्र को क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र। तो हर 28 से 29 दिन में हर महीने ये चलती रहती है। तो मतलब हर महीने 3 से मतलब 4 दिन या 5 दिन, 6 दिन तक मतलब हर किसी को ब्लीडिंग होती है। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी नाम से जानते हैं। ये सामान्य भाषा में हम इसे क्या बोल सकते हैं, मासिक चक्र। ये प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत या यौवनारंभ, मतलब जब कोई भी लड़की 10 से 12 साल की उम्र में या 12 से 14 साल तक की उम्र में पहुंचती है, तब ये स्टार्ट हो जाता। तो इसे क्या बोलते हैं, मेनार्क। जब ये शुरू होते हैं तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क। और स्त्रियों में यह है आर्तव चक्र 28 से 29वें दिन हर महीने चालू हो जाता है। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, मेनार्क। इसे हर महीने मतलब दोहराया जाता है, हर महीने रिपीट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रजोदर्शन। जो एक दूसरे के रजोदर्शन के बीच घटना को हम क्या बोल सकते हैं, आवर्त चक्र के भी नाम से जानते हैं। और 40 से 45 साल की उम्र के बाद में क्या होता है, महिला के अंदर अंडे का निर्माण नहीं हो पाता, तो ये भी मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी रुक जाती है। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मेनोपेज अवस्था के भी नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य चक्र में एक अंडाणु उत्सर्जित होता, मतलब हर महीने एक एग का निर्माण होता और वो टूटकर बाहर निकल जाती है। अगर स्पर्म और एग नहीं मिलते, मतलब ओवरी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एग का निर्माण होता और फिर वो कहाँ चला जाता है, फैलोपियन नलिका में। और वेजाइना के द्वारा अंदर जो मतलब स्पर्म होता है वो बॉडी के अंदर प्रवेश करके कहाँ पहुंच जाता है, फैलोपियन नलिका का एक भाग होता है एम्पुला, और वहां पर जाकर निषेचन हो जाता है। तो निषेचन हो जाता तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता, तो क्या बन जाता है, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अगर युग्मनज का निर्माण नहीं हो पाता या एम्ब्रियो विकसित नहीं हो पाता, तो ये हर महीने टूटकर बाहर निकल जाती है। ये हर महीने रिपीट होता रहता है। इस साइकिल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र के भी नाम से जानते हैं। हर महीने एक एग का निर्माण होता है और ये हर महीने कब तक चलती है, 3 से 5 दिन या 6 दिन तक भी चलती है। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये 3 फेज में होती है। सबसे पहले क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज आती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहली फेज कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल फेज।
2 से 3 दिन या 6 दिन तक भी चलती है। ये रेड रेड कलर की दिख रही है, तो जो परत टूटकर बाहर निकल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज के भी नाम से जानते हैं। फिर दूसरी होती है प्री ओव्यूलेटरी फेज, मतलब एग का जो निर्माण होता है उससे पहले की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज आती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, मतलब जब एग का फॉर्मेशन हो जाता तो उससे बाद की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाता, कंप्लीट हो जाती है ये साइकिल 1 महीने में, तो फिर से एग का निर्माण होता और एग बन जाता। फिर हर महीने मतलब 28 से 29 दिन का टाइम हो जाता, तो फिर से ये टूटकर बाहर निकलनी चालू हो जाती है। तो इसे ही क्या बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हेजिटेशन होनी चाहिए इसके बारे में, और साफ सफाई अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, सैनिटरी पैड का भी यूज करना चाहिए।